नमस्कार दोस्तों, पीकेआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ बताते हैं। अभी नया दुर्घटना हुआ है आपका कंचन का। ट्रेन नंबर है 13174 जो अगरतला से सियालदह तक जाती है। ठीक है, तो मैंने इस पर एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन किसी भाई साहब ने बोला कि सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए प्लस नया घटना हुआ है, इसीलिए फिर से दोहराने के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो आज का क्या है? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन को अपघात प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? अपघात प्रबंधन। तो क्या कह रहा है? किसी भी होने वाली दुर्घटना से निपटने के लिए रेल प्रशासन द्वारा जो तैयारी की जाती है उसे ही अपघात प्रबंधन कहते हैं। रेल प्रशासन का प्रथम उद्देश्य यह है कि जनता को दुर्घटना रहित सुरक्षित रेल यातायात उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। नवीन प्रौद्योगिकी को रेल संचालन में समय समय पर शामिल किया जाता रहा है। साथ ही कर्मचारियों का अच्छा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को तनाव से मुक्त करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे मानवीय भूल होने वाली दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके लिए रेल प्रशासन ने दुर्घटना से शीघ्रतापूर्वक निपटने के प्रबंधन से ही कर रखे हैं, जिससे अपघात प्रबंधन कहते हैं। अपघात प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर पर दुर्घटना राहत गाड़ी व मेडिकल गाड़ी की व्यवस्था तथा उस पर 24 घंटे स्टाफ तैयार रखा जाता है। निर्धारित समय के भीतर ही उसे रवाना करना। प्रत्येक रेल संचालन से जुड़े कर्मचारी फर्स्ट एड से प्रशिक्षित होता है। स्टेशन मास्टर तथा गार्ड के पास फर्स्ट एड बॉक्स का होना। स्टेशन मास्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण स्थानीय प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के फ़ोन नंबर, अस्पतालों के नाम तथा उनके फ़ोन नंबर, जिससे तुरंत उनको सूचना देकर सहायता के लिए बुलाया जा सके, आदि शामिल है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है? ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है? सबसे पहले तो प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पे क्या कह रहा है? प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर एआरटी तथा एआरएमबी की व्यवस्था किया गया है। जो भी कर्मचारी होता है वो फर्स्ट एड में प्रशिक्षित होता है। मास्टर तथा गार्ड के बाद फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है वो उपलब्ध कराया गया है। प्रशासनिक पुलिस तथा अधिकारियों के फ़ोन नंबर तथा उनके फ़ोन नंबर जिसे तुरंत सूचना देकर सहायता के लिए बुलाया जा सके, आदि की व्यवस्था शामिल है। चलते हैं आगे। इसका उद्देश्य क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? प्रथम उद्देश्य है जान बचाना तथा यातनाएं कम करना। लोग जो एक्सीडेंट कर जाते हैं उसमें बहुत आदमी मर जाते हैं, बहुत सारे घायल हो जाते हैं, तो उसका पहला क्या है? जान बचाना तथा यातनाएं। यातनाएं मतलब यात्रियों को होने वाला कष्ट कम करना। ठीक। दूसरा डाक संपत्ति, जन संपत्ति तथा रेल संपत्ति की रक्षा करना। जो भी मतलब डाक कुरियर जा रहा है या सामान जा रहा है उसका रक्षा करना। तीसरा उद्देश्य हो गया आपका दुर्घटना स्थल पर यात्रियों का सेवा करना। चौथा हो गया यात्रियों को सांत्वना देना। इसके इसके बाद हो गया दुर्घटना के कारणों का पता लगाना, रेल यातायात को पुनः चालू करना, बाजू वाली लाइन का बचाव करना, दुर्घटना स्थल पर बचाव का पता लगाना, दुर्घटना स्थल का बचाव करना, यात्रियों के परिवहन की व्यवस्था करना, यात्रियों की खाने तथा पीने की व्यवस्था करना। तो क्या क्या करना है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बाजू वाली लाइन का बचाव करना, पहला दुर्घटना स्थल का बचाव करना, तीसरा जान बचाना तथा यातनाएं कम करना, चौथा डाक संपत्ति तथा जन संपत्ति का बचाव करना। इसके बाद हो गया दुर्घटना स्थल पर यात्रियों का सेवा करना, यात्रियों को सांत्वना देना, यात्रियों के परिवहन की व्यवस्था करना, साक्षियों को सुरक्षित रखना, दुर्घटना के कारण को पता लगाना तथा रेल यातायात को पुनः चालू करना। ये इनके जो है 8, 9, 10 जो भी हैं इतने इसके उद्देश्य हैं। अब जहाँ बात आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ एआरएमबी और एआरटी का नाम सबसे पहले आता है। तो एआरटी का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। एआरटी का मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है, एआरटी जो है, अगर पता चल रहा है कि कहीं दुर्घटना हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो दिन के समय मैक्सिमम ये जो टाइम दिया गया 30 मिनट, दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट में जहाँ इसका व्यवस्था किया जाता है जिस स्टेशन पर, उस स्टेशन से इसको निकल जाना होता है। समझ गए? मान लीजिए कोई स्टेशन है, मान लीजिए कटिहार स्टेशन है। ठीक है, अगर कटिहार स्टेशन पे एआरटी की व्यवस्था है और कहीं घटना हो जाता है, तो कटिहार स्टेशन से दिन में 30 मिनट में और रात में मैक्सिमम 45 मिनट में इसको कटिहार स्टेशन से डिस्पैच हो जाना पड़ेगा। समझ गए? तो वही कह रहा है कि इसका जो दिन में जो निकासी समय है 30 मिनट का है और रात में इसका निकासी समय 45 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए एआरटी का। वहीं अगर एआरएमबी का बात किया जाए, एआरएमबी का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन। एआरएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन। ठीक है, तो एक्सीडेंट जो मेडिकल वाहन होता है, मेडिकल का जो टीम जाएगा कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और एआरएमबी तभी जाता है जब वहाँ कोई कैजुअलिटी हुआ हो। ठीक है, कोई आदमी मरा हो, कुछ हुआ हो। ठीक है, मान लीजिए कि 2 अगर गुड्स ट्रेन में टक्कर होता है
तो वहाँ ARM भी नहीं भी जा सकता है, और नहीं के बराबर जाता है, वहाँ सिर्फ ART जाता है। ठीक है, ARM भी जहाँ पैसेंजर का बात आएगा, कैजुअलिटी की बात आएगी, वहाँ ARM भी को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ARM भी कह रहा है कि ARM भी जो होता है वो सिंगल एग्जिट में मिनिमम 20 मिनट में उसको निकल जाना चाहिए, और जहाँ डबल एग्जिट की व्यवस्था हो वहाँ 15 मिनट में निकल जाना चाहिए। अब सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट क्या हुआ, ये समझते हैं। तो सिंगल एग्जिट सपोज कीजिए ये आपका स्टेशन है। ठीक है, मान लीजिए ये कटिहार स्टेशन है। ठीक है, KIR, ये कटिहार स्टेशन है। ठीक है, तो अगर सिंगल एग्जिट, पहले सिंगल एग्जिट, ये आपका सिंगल एग्जिट हो गया। देखिए मान लीजिए कि इसमें इधर से निकलने का तो व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये ट्रेन जो यहाँ खड़ी है, ये ट्रेन यहाँ खड़ी है, तो ये ट्रेन यहाँ जो खड़ी है इसका निकलने का रास्ता क्या है, ये इधर से ही निकलेगा। ठीक है, इधर से तो इसका निकलने का कोई रास्ता है नहीं, इधर तो ट्रैक नहीं है। और अगर यहाँ इसका बात किया जाए तो इसमें डबल एग्जिट है, ये इधर से भी निकल सकता है और ये इधर से भी निकल सकता है। ठीक है, तो जो दोनों तरफ से निकल सकता है, जिसका दोनों तरफ से निकलने की व्यवस्था हो, जिसका दोनों तरफ से निकलने की व्यवस्था हो उसको डबल एग्जिट बोला जाता है, और जिसका सिर्फ एक तरफ से निकलने की व्यवस्था हो उसको सिंगल एग्जिट बोला जाता है। बस यही है, सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट। तो अगर डबल एग्जिट में कितना है इसका टाइम, डबल एग्जिट में इसका टाइम है 15 मिनट। ठीक है, और सिंगल एग्जिट में कितना टाइम है, 20 मिनट का। ठीक है, तो अगर सपोज कि ये सिंगल एग्जिट में यहाँ गाड़ी है तो इसको निकलने में कितना टाइम मैक्सिमम कितना दिया जाएगा, 20 मिनट दिया जाएगा। और ये डबल एग्जिट में है तो इसको नीचे वाले ये डबल एग्जिट में है तो इसको कितना दिया जाएगा, 15 मिनट दिया जाएगा। बस यही हुआ, सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट कुछ भी नहीं है, बस डबल एग्जिट मतलब निकलने का दोनों तरफ से रास्ता। ठीक है, इसको इसलिए टाइम दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि इधर आपका अलीपुरद्वार है। ठीक है, ठीक है, और ये कटिहार स्टेशन है, ये स्टेशन आपका कटिहार हो गया। इससे आगे इधर जाइएगा तो अलीपुरद्वार हो जाएगा, और इधर जब जाइएगा तो इधर सपोज कीजिए क्या आ जाएगा, आपका खगड़िया आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका खगड़िया हो गया और इधर आपका अलीपुरद्वार हो गया। ठीक है, अब एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है अलीपुरद्वार में, एक्सीडेंट आपका यहाँ हो गया है, आपका एक्सीडेंट यहाँ हुआ है। ठीक है, एक्सीडेंट जब आपका यहाँ हुआ है तो अब ये जो ट्रेन है यहाँ ARM भी मेडिकल वैन यहाँ है, तो अब इसको निकलने के क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते से पहले निकल के इधर आएगा, तब फिर इधर से घूम के फिर ये इधर जाएगा। समझ रहे बात है, पहले इधर से निकलेगा, इधर से पहले निकल के इधर आएगा, फिर इधर से निकल के फिर, तो ये जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है इधर से इधर आके फिर इधर जाने में, इसीलिए इसको 5 मिनट ज़्यादा दिया गया। और यही बात अगर यहाँ किया जाए, इसकी बात अगर हम करते हैं, यहाँ जो है डबल एग्जिट में इसको या तो इधर जाना होगा तो ये इधर से चले जाएगा, और अगर इधर जाना होगा तो ये इधर से डायरेक्ट निकल जाएगा। बस यही है सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट। ये आपका अभी कंचन जो एक्सीडेंट किया हुआ है, देखिए क्या भयावह एक्सीडेंट किया हुआ है। तो इतने भयावह, तो यहाँ भी जो है कि दोनों तरफ से, या इधर अलीपुरद्वार से भी और इधर आपका कटिहार, दोनों जगह से इसमें ART ARM भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से ये अलीपुरद्वार से जाएगा, दूसरी तरफ कटिहार नहीं भेजेगा, दोनों तरफ से व्यवस्था है तो दोनों तरफ से जाएगा। ठीक है, अब सम इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है। ठीक है, तो पहला है कि ART तथा ARM को किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समय के अंदर रवाना कर देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इसको निर्धारित समय से रवाना कर देना चाहिए। जैसे कि ARM भी मेडिकल का जो गाड़ी होता है, मेडिकल वाहन जो होता है, उसको सिंगल एग्जिट में 20 मिनट के अंदर उसको स्टेशन छोड़ देना चाहिए, और डबल एग्जिट में 15 मिनट के अंदर स्टेशन छोड़ देना चाहिए और दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो जाना चाहिए। उसी तरह अगर ART की व्यवस्था की बात की जाए तो ART दिन में 30 मिनट जिस स्टेशन पे है वो दुर्घटना स्थल के लिए 30 मिनट में दिन में निकल जाए, और रात में मैक्सिमम वो 45 मिनट में निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर ART तथा ARM के लिए ट्रेन मैनेजर, जिसे गार्ड भी बोला जाता है, अगर अवेलेबल या उपलब्ध नहीं हो तो गाड़ी को लेकर TI या LI जाएगा, बाद में फिर गार्ड का व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है कि ART और ARM भी कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर गार्ड अवेलेबल नहीं है, गार्ड का ड्यूटी अभी नहीं, कॉल नहीं दिया गया है गार्ड को, तो उसके लिए ART और ARM भी गाड़ी वेट नहीं करेगा कि मेरा गार्ड आएगा, हम बिना गार्ड का नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर गार्ड नहीं है तो TI जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, वो जाएंगे, या LI जो लोको इंस्पेक्टर होता है, जो इंजन का इंस्पेक्टर होता है, वो गाड़ी लेके जाएंगे। लेकिन गाड़ी डिले नहीं होगा, गाड़ी हर हालत में जो उसका निर्धारित समय है 30 मिनट 45 मिनट ART के लिए, और ARM के लिए 20 मिनट 15 मिनट, इस टाइम में उसको निकल जाना है। बाद में फिर गार्ड का व्यवस्था करके उसको भेजा जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका है कि प्रथम प्राथमिकता जो है ARM को दिया जाएगा, दूसरी प्राथमिकता ART को दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, दुनिया में जितना भी ट्रेन है उस ट्रेन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, वो ARM को दिया जाएगा। ठीक, ARM
इसके बाद दूसरा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, एआरटी को दिया जाएगा, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। और फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, एआरएमबी को दिया जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, एआरएमबी को फर्स्ट प्रायोरिटी देने का मतलब है कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है, आदमी वहाँ मरा है, किसी का सर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का जान गया है, तो उसका जो सेवा करना है, उसका जो इलाज करना है, उसका जो देख रेख करना है, उसको जो फर्स्ट एड देना है, वो कौन देगा, एआरएमबी उसका व्यवस्था करेगा। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी एआरएमबी को। सबसे पहले कहीं अगर कुछ होता है तो एआरएमबी को छोड़ा जाता है, उसके पीछे एआरटी को छोड़ा जाता है, इसके बाद दुनिया का जितना भी महत्वपूर्ण गाड़ी है उसको इसके बाद ही छोड़ा जाएगा। ठीक है, एआरटी तथा एआरएमबी का प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर पर व्यवस्था रेलवे द्वारा किया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा एआरटी तथा एआरएमबी का जो व्यवस्था किया गया है प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर पर किया गया है। अब जब एक्सीडेंट होता है कहीं तो उसमें हूटर बजाया जाता है। ठीक है, इसमें 1 हूटर, 2 हूटर, 3 हूटर, 4 हूटर, 5 हूटर, इसका कुछ अपना अपना मीनिंग होता है। ठीक है, पहले देखते हैं 2 हूटर क्या क्या मीनिंग है। अब हूटर का मतलब समझते हैं, हूटर क्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 हूटर। 2 हूटर का क्या मतलब होता है, जहाँ जिस स्टेशन पे एआरटी या एआरएमबी का व्यवस्था रहता है वहाँ हूटर का भी व्यवस्था रहता है। हूटर का व्यवस्था देने का एक ही कारण है कि जितना भी सर्व संबंधित स्टाफ है इससे मतलब एआरटी और एआरएमबी से जितना रिलेटेड स्टाफ है, इसमें तो 24 घंटा स्टाफ तैनात रखा जाता है। ठीक है, गार्ड भी 24 घंटा रखा जाता है, ड्राइवर भी रखा जाता है, 24 घंटा पर डे इसका कॉल होगा, कहीं नहीं जाएगा, वो जाएगा अपना गाड़ी पे बैठेगा या ऑफिस में बैठा रहेगा, वो 24 घंटा इस पे तैनात रहता है। ठीक है, इसीलिए हूटर का व्यवस्था दिया गया है। एक बार हूटर बजा दिया जाएगा तो जितना भी रिलेटेड स्टाफ है जिसका ड्यूटी पड़ा है सब तुरंत एकदम अपना एआरटी एआरएमबी स्टार्ट करके तैयार हो जाएगा कहाँ जाना है। ठीक है, वो जरा सा भी लेट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हूटर, अगर मान लीजिए कि हूटर का व्यवस्था नहीं देगा तो प्रत्येक को फोन करना पड़ेगा, किसका फोन लगेगा किसका नहीं लगेगा, आदमी को भेजना पड़ेगा बुलाने के लिए, इसलिए हूटर का व्यवस्था किया गया है। तो 2 हूटर जब बजता है तो उसका मतलब होता है कि होम स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी यानी एआरटी की आवश्यकता है। होम स्टेशन यानी कि जिस स्टेशन पे एआरटी का व्यवस्था है उसी स्टेशन पे कुछ घटना हुआ है। 2 हूटर का मतलब यही हुआ कि उसी स्टेशन पे दुर्घटना हुआ है। और जब 3 हूटर बज जाए तो 3 हूटर में समझ जाएगा कि बाहरी स्टेशन पे घटना हुआ है और एआरटी को जाना है। 2 हूटर का मतलब कि जिस स्टेशन पे एआरटी का व्यवस्था है उसी स्टेशन पे दुर्घटना हुआ है और उसको तैयार होना है एआरटी लेके। 3 हूटर का मतलब बाहरी स्टेशन, जिस स्टेशन पे है उस स्टेशन पे नहीं हुआ है बल्कि किसी दूसरे स्टेशन पे हुआ हो, वहां से 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर में घटना तैयार होना है, निकलना है निर्धारित समय पे। वहीं पे अगर 4 हूटर का बात बोला जाए तो 4 हूटर का मतलब हो जाता है कि होम स्टेशन पे एआरटी तथा एआरएमबी दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर 5 हूटर अगर बनाया जाता है तो समझ आता है कि बाहरी स्टेशन पे एआरटी तथा एआरएमबी दोनों की आवश्यकता है। यानी 4 हूटर पे होम स्टेशन पे एआरटी तथा एआरएमबी का जरूरत है और 5 हूटर बच जा तो इसका मतलब हो गया कि बाहरी स्टेशन पे, होम स्टेशन छोड़कर बाहरी स्टेशन पे एआरटी तथा एआरएमबी दोनों का जरूरत है और जो भी उसका सर संबंधित स्टाफ है सबको समय पे निकलना है। और एक लंबा हूटर 90 सेकंड का जो बजाता है इसका मतलब पिछला सारा संदेश रद्द। ठीक है, एक लंबा हूटर अगर 90 सेकंड के लिए बजा दिया गया, मान लीजिए पहले 2 हूटर बजाया था जिसमें कि होम स्टेशन पे एआरटी की आवश्यकता था, अब लग रहा है कि एआरटी की आवश्यकता नहीं है तो क्या करेगा, एक लंबा हूटर 90 सेकंड के लिए बजाएगा। कितना, एक लंबा हूटर 90 सेकंड के लिए बजाएगा, समझ जाएगा कि अब हमको नहीं जाना है, वो संदेश जो था पिछला संदेश को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है एसीडी, एंटी कोलिजन डिवाइस। ठीक है, और कवच। तो कुछ दिन पहले तक तो एसीडी हर एक जो इंजन था, इंजन में भी लगाया जाता था और जो गार्ड बाबू होते हैं गार्ड बाबू के भी कोच में एसएलआर में लगाया जाता था। तो एसीडी तो खत्म हो गया। ठीक है, एसीडी खत्म हो गया तो अभी क्या, कुछ दिन पहले ये अपना जो रेल मंत्री वैष्णव हैं, वैष्णव जी कवच का ये किए थे, लोकार्पण किए थे। ठीक है, कवच, कवच में क्या था कि जब 2 ट्रेन सामने से आएंगे तो उसका एक फिक्स दूरी था कि इतना दूरी आने पे गाड़ी अपने आप, पहले तो जो फिक्स दूरी था उससे अगर पहले है तो गाड़ी में ब्रेक लगेगा, इसका उससे भी थोड़ा सा नज़दीक आएगा दोनों गाड़ी तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा, इसके बाद जितना नज़दीक आएगा तो क्या होगा कि गाड़ी अपने आप रुक जाएगा। लेकिन ये कवच जो इतना हल्ला हुआ था, ये कवच कहाँ गया, ये कवच क्यों नहीं काम में आया? अगर शायद ये कवच काम रहता, एक्टिव रहता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो देखते हैं कि क्या कहे हैं वैष्णव। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए,
अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की